बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें उसके एक माँ और एक पिताजी रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम कार्तिक था। कार्तिक अपने माँ बाप का बहुत ही ध्यान रखता था, उनकी हर बात मानता, कोई बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, कार्तिक के घर एक औरत आती है। उसका नाम विमला होता है और वह कार्तिक की माँ से कहती है, कार्तिक की माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? सुना है तुम कार्तिक के लिए लड़की देख रहे हो। हाँ बहन, लड़की देख तो रहे हैं, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। विमला को पता था कि कार्तिक की माँ लालची किस्म की है, वो किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करेगी। तभी विमला कार्तिक की माँ से कहती है, एक लड़की तो है, उसका नाम चंदा है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी में लड़की के माँ बाप क्या क्या देंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ दे देंगे। ये बताओ पैसा कितना देंगे? अरे लड़की के माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, वो बहुत सारा पैसा देंगे। तो ठीक है, मैं कार्तिक की शादी चंदा से करने के लिए तैयार हूँ। और अगले हफ्ते कार्तिक की माँ कार्तिक की शादी चंदा से कर देती है और चंदा नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल में आती है। ससुराल में सभी लोग चंदा का खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। अगले दिन लेकिन कार्तिक की माँ का ध्यान तो चंदा के लाए सामान पर ही था। तभी कार्तिक की माँ कहती है, तेरे बाप ने शादी तो ठीक ठाक कर दी, लेकिन शादी में पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन शादी से पहले आपने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अरे हमने तेरे बाप से कुछ नहीं मांगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी को शादी में कुछ दे ही ना। चंदा अपनी सास की बात सुनकर बहुत रोती है। तभी कार्तिक चंदा से कहता है, अब रोती ही रहोगी कि कुछ खाने को भी लाओगी? हम सब लोग कब से भूखे हैं। जी जी अभी लाई। और चंदा रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। तभी उसकी सास चंदा को आवाज लगाती है, अब खाना ही बनाती रहेगी, ये चाय भी पिलाएगी। चंदा रसोई से आवाज लगाती है, जी माँ जी अभी लाई। और चंदा चाय बनाकर ले आती है और जैसे ही चाय सास पीती है, छी कितनी गंदी चाय बनाई है, तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया। और वो चाय का कप नीचे फेंक देती है। ये देख चंदा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। चंदा के पति और उसकी सास का बर्ताव चंदा के प्रति दिन पर दिन खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से चंदा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, चंदा की सास चंदा से कहती है, चंदा ए चंदा, घर का एसी खराब हो गया है, अपने घर पर जाकर अपने बाप से एसी मांग कर ला। चंदा अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं कैसे अपने घर वालों से एसी मांग कर लाऊं? तभी कार्तिक चंदा से कहता है, माँ ने कह दिया ना, एसी मांग कर लाना है तो लाना है। लेकिन मेरे घर वालों ने तो पहले ही मेरी शादी में सब कुछ दे दिया था, तो अब दोबारा एसी चाहिए। कार्तिक और अपनी सास की बात सुनकर चंदा बहुत रोती है और वो अपने घर वालों से जाकर एसी मांग कर लाती है। और चंदा की सास एसी देखकर फूली नहीं समाती और कहती है, मैंने कहा था ना दे देंगे एसी। चंदा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और रसोई में काम करने चली जाती है। चंदा रसोई में काम करते करते रोती रहती है। तभी कार्तिक आता है और कहता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। कार्तिक अपने काम से बाहर चला जाता है और रात को लौटकर गुस्से में चंदा को आवाज लगाता है, चंदा हो चंदा, कहाँ मर गई? जी अभी आई। और वो कार्तिक के लिए चाय बना कर लाती है। तभी कार्तिक की माँ कहती है, अरे बेटा तूने तो आज बहुत देर लगा दी। तो कार्तिक बताता है, रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए लेट हो गया, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ, अब तो बिना बाइक के ही काम पर जाना पड़ेगा। तभी माँ कहती है, बिना बाइक के क्यों जाना पड़ेगा, ये चंदा है ना, ये लाएगी अपने घर वालों से मांग कर। तभी चंदा रसोई में खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही होती है और बाहर आकर कहती है, माँ जी मैं अब अपने घर वालों से मांग कर कुछ भी नहीं लाऊंगी, आप लोगों ने पहले ही मुझसे कितना कुछ मंगवा लिया है, अब मैं मांग कर नहीं लाऊंगी। चंदा की बात सुनकर चंदा की सास और उसका पति उसे खूब मारते हैं।
इस तरह उन लोगों का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर चंदा कुछ भी नहीं कर पाई। एक दिन चंदा की सास चंदा से कहती है, ए चंदा सुन, कल लोहड़ी है और आज तुझे पूरे घर की सफाई करनी है। ठीक है माँ जी, मैं पूरे घर को अच्छे से साफ कर दूंगी। तभी चंदा की सास चंदा से कहती है, सफाई करने के बाद अपने घर चली जाना और सुन, यह तेरी पहली लोहड़ी है। उनको बोलना कि कल पैसे और गिफ्ट लेकर आएं, ये नहीं कि हाथ हिलाते हुए आ जाएं। जब देखो खाली हाथ चले आते हैं। माँ जी, जितना उनकी बस का है वो अपनी तरफ से ले आते हैं। पर माँ जी, वो कहाँ से लेकर आएंगे? उनकी हालत तो पहले से ही बहुत खराब चल रही है। उनके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया। लेकिन चंदा की सास चंदा की एक नहीं सुनती और चंदा सफाई में लग जाती है। और फिर अगले दिन चंदा की सास चंदा से कहती है, आज लोहड़ी है, तूने अपने घर वालों से बोल दिया ना कि गिफ्ट और पैसे लेकर आने हैं। चंदा अपनी सास की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और शाम के समय सब बाहर लोहड़ी जलाकर बैठे हुए थे। तभी चंदा के माँ बाप आते हैं और वो चंदा को खाली मिठाई ही देकर चले जाते हैं। तभी चंदा की सास और उसका पति चंदा से कहते हैं, तेरी बाप को खाली मिठाई लाते हुए शर्म नहीं आई? माँ जी, आपको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनका काम भी बंद हो गया है, वो कहाँ से देंगे? ये सुनकर वो आग बबूला हो जाते हैं और चंदा को बहुत मारते हैं। चंदा बेचारी रोती हुई कहती है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तभी कार्तिक की माँ कहती है, और मार। कार्तिक चंदा को इतना मारता है कि वो लोहड़ी की आग में गिर जाती है और चंदा के कपड़ों में आग लग जाती है और वो चिल्लाती है, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं जल रही हूँ, कोई तो बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ, बचाओ। वो चिल्लाती रहती है पर उसे कोई नहीं बचाता और वो पूरी तरह जलकर मर जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। और रात को जब कार्तिक अपने कमरे में सोया हुआ था तो वो कार्तिक के कमरे में आती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। तभी कार्तिक की आँख खुल जाती है। ओ मम्मी, चुड़ैल। वो चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, तू चाहे जितना भी चिल्ला ले। चुड़ैल की शक्ति से कार्तिक की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती और चुड़ैल कार्तिक के बाल पकड़कर कार्तिक को बहुत मारती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं, तू भी मुझे ऐसे ही मारता था ना, मैं भी चिल्लाती रहती थी, मुझे मत मारो, पर तुम लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आती थी। अब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है। तभी चुड़ैल कार्तिक के पलंग में आग लगा देती है और वो चीखने लगता है। अब पता चला कैसा लगता है जलते हुए। कार्तिक के हाथ पैर आग से जल जाते हैं और वह तड़पता रह जाता है। और अगले दिन कार्तिक की माँ कार्तिक की यह हालत देखकर रोने लगती है और कार्तिक से पूछने लगती है, ये तेरी हालत कैसे हुई? कार्तिक इतनी बुरी तरह जल जाता है कि वो ये बता ही नहीं पाता कि ये सब चंदा ने किया है। और रात को कार्तिक की माँ रसोई में दूध लेने जाती है। जैसे ही वो दूध गर्म करती है तभी चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे तुम तो मर गई थी ना? हाँ, तुम लोगों ने मुझे मार डाला था, मेरी पहली लोहड़ी थी और तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला। तभी चुड़ैल अपनी सास के ऊपर गर्म दूध डाल देती है और गर्म दूध डालते ही चंदा की सास चीखने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ। चंदा की सास की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती और वो चिल्लाती रहती है। तभी चुड़ैल रसोई में आग लगा देती है और कार्तिक की माँ रसोई में लगी आग में फंस जाती है। मुझे मत जलाओ। अपनी पराई तो मत जलाओ, अब तुझे पता चलेगा जलते हुए कैसा लगता है। ले अब तू भी जल। तुम लोगों के लालच की वजह से मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, पर तुम लोगों को दया नहीं आई। मैं चिल्लाती रही पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जलाकर मार डाला। नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तुम लोगों के लालच की वजह से तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला।
तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और चुड़ैल पूरे घर में आग लगा देती है। उसमें कार्तिक और उसकी माँ जलकर मर जाते हैं और चंदा की आत्मा भी शांत हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस वीडियो के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।